हेलो बच्चों, वेलकम टू एज क्लासेस। आज हम लोगों का लेक्चर है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अगर किसी ने मेरी प्रीवियस वीडियो यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में रह करके आप देख सकते हैं। समझते हैं ये है क्या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। वो देखो कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, कोई भी कंपोजिट नंबर है, उस कंपोजिट नंबर को हम लोग लिखेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्मेट। मान लो इस कंपोजिट नंबर के जो प्रोडक्ट किए हम लोगों ने वो आए हम लोगों के P1, P2, P3, P4 डॉट 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 Pn तक। तो इस कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट के फॉर्मेट में, और वो भी प्रोडक्ट होगा प्राइम नंबर का। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझको लिखना है 12 का, 12 एक कंपोजिट नंबर है और इस कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर में अगर लिखना है तो ये बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 3। ये लिखा कैसे गया है, तो 10 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे यहां से। 2 से ये जाएगा 6 बार, 2 से ये 3 बार और 3 से ये 1 बार। जो आगे नंबर लिखे वो लिख दिए गए नहीं। अब देखो यहाँ पे ये 2 2 बार आया है तो 2 की पावर 2 और 3 1 बार आया। क्या 10 को हम लोगों ने प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिख दिया। बस फंडामेंटल थ्योरम यही कहती है कि कोई भी कंप्लेक्स नंबर है उसको क्या करना है, आपको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिख। ठीक है, अगर इसी की जगह पे आपका 24 होता तो क्या करते, तो करने का तरीका हर बार हम लोग ये नहीं कि ऐसे करेंगे सर। देखो 24 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से ये 12 बार जाएगा, 2 से ये 6 बार जाएगा, 2 से ये 3 बार जाएगा, 3 से ये 1 बार। ऐसे नहीं करना हर बार। हम लोग करने का तरीका होगा डायरेक्ट। देखो 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो क्या ये 12 बार जाएगा, 12 जो आएगा क्या इस 12 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 इंटू 6 होगा। क्या ये 2 से डिवाइड होगा तो क्या 2 इंटू 3 होगा। तो फाइनली 24 हो गया 2 की पावर 3 इंटू 3। इस तरीके से लिखना है। बाय द वे ये नंबर है हम लोगों के छोटे छोटे नंबर होगा अगर बहुत बड़ा। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया है 100। सर इसको कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका है कि सर ये तो हो गया आपका 10 का स्क्वायर हो गया ना। 10 क्या होता है, 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 100 को कि 2 की पावर 2 इधर हो गया और 5 की पावर 2 इधर। क्या ये डायरेक्ट लिख गया कि नहीं, डायरेक्ट लिखना ही सीखना है। हर बार ऐसे करेंगे तो टाइम लगेगा। कोई और नंबर लेते हैं अदर, लेट के नंबर ले लिया हम लोगों ने 450। चल अगर 450 लिया है तो इसको कैसे करेंगे, तो मुझे दिख रहा 25 9 से डिवाइड होता है, कितने बार जाएगा 50 बार। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे ये तो 3 का स्क्वायर हो गया। 50 जो होता है वो 25 से हो जाता है डिवाइड, कितने बार 2 बार। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये 2 आगे लिख दिया मैंने, 3 का स्क्वायर यहाँ, क्या 25 5 का स्क्वायर है तो 450 के प्राइम फैक्टर हो गए कि नहीं डायरेक्ट। ये नहीं कि 450 को ऐसे लिखते जाए बार बार। ठीक है, समझ में आया। चलो अब हम लोगों को करना क्या है यहाँ पे, जैसा कि हम लोगों ने फैक्टर करना सीख लिया है तो हम लोग यहीं पे पढ़ेंगे फैक्टर ट्री, क्योंकि इसी की हेल्प से फैक्टर ट्री भी बन जाता है। फैक्टर ट्री क्या होता है, ये फैक्टर ट्री समझ। अगर मुझे बोला जाए कि मान लो 24 का आपको फैक्टर ट्री बना, किसका 24 का, तो करेंगे क्या, एक ये किससे डिवाइड होगा 2 से, तो 2 को यहां लिख देंगे। ठीक है, 2 से ही कितनी बार आएगा सर 12 बार। तो 12 मेरा कहां आ जाएगा, इस वाले ब्लॉक के। तो इस 12 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, अगर जाएगा तो, नहीं जाएगा तो यूज करेंगे 3, फिर नहीं जाएगा तो कोई नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 देन 7, इसी तरीके से करते जाएंगे। तो 2 से ये कितने बार जाएगा यहाँ पे 6 बार। ओके, देन क्या ये 6 फिर से जाएगा 2 से, जाएगा तो डिवाइड करेंगे,
और कितनी बार जाएगा उसको राइट हैंड साइड लिखते जाएंगे। और यहाँ पे बनकर नहीं लगाना, बस फाइनल नंबर दोनों प्राइम सेंटर ही हो जाए वही छोड़ देना। तो क्या 24 का फैक्टर ट्री समझ में आ गया कि नहीं? वाई द वे अगर मुझे 100 का फैक्टर ट्री बनाना तो कैसे बनेगा, तो वो समझिए। 100 का फैक्टर ट्री होगा तो क्या ये पहले 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? कितने बार आएगा ये? 50। ओके, 50 को हम लोग डिवाइड करते हैं 2 से, ही डिवाइड होगा फिर से, कितने बार आएगा ये? 25 बार। अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, तो 2 से नहीं जाएगा तो 3 से चेक करेंगे, ये 3 से भी नहीं जाएगा। तो हम लोगों ने 5 की डिविजिबिलिटी पढ़ रखी है कि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 या 5 होगा तो वो 5 से डिवाइड होगा। तो हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे इसको, कितने बार आएगा? 5 बार। क्या यहाँ पे दोनों नंबर प्राइम नंबर आ गए? तो फाइनली यहीं पे रुक जाएंगे और बोल देंगे कि यही रहा आपका 100 का फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री में कुछ नंबर मिसिंग होते हैं तो उनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताते हैं। चलिए तो देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं फैक्टर ट्री पे। पहला क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट द मिसिंग एंट्री इन द फॉलोइंग फैक्टर ट्री। तो मिसिंग क्या है यहाँ पे? एक तो ये वाला डेटा गायब है और एक डेटा ये वाला डेटा गायब। पहले ये देखो, अगर मैं ये पहले फिल करना चाहूं तो करेंगे कैसे? ये जो डेटा है ना, क्या ये डेटा इन दोनों के प्रोडक्ट से बना हुआ कि नहीं? कि मैंने 3 से इस नंबर को डिवाइड किया होगा तभी तो ये नंबर आया होगा। तो मीन्स दैट ये जो डेटा है ना इन दोनों के प्रोडक्ट से फिल हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे? 3 इंटू, आंसर क्या हो गया यहाँ पे? 50। ओके, सिमिलरली ये वाला भी डेटा कैसे होगा? इन दोनों के प्रोडक्ट से। तो कितना आंसर होगा? 2 इंटू 45, 90। एक आंसर होगा 90 और एक क्या होगा आपका? 50। दूसरा तरीका और देख लो यहाँ पे बनने का कि बाय द वे मुझे ये डेटा पता नहीं तो और कैसे? एक तो हमने बता दिया कि सर प्रोडक्ट से बन जाता, फिल कर दिया कि नहीं 90, और चलो इन दोनों की मल्टीप्लाई से ये डेटा आया। सेकंड तरीका है कि सर 3 से इसको डिवाइड करो, 3 से इसको डिवाइड करो, कितने बार जाएगा? 15 बार। तो क्या डेटा फिल हो गया? सिमिलरली सर इसको डिवाइड करते हैं तभी तो ये आता, पर यहाँ पे नंबर ही नहीं है तो यहाँ तो आपको प्रोडक्ट से करना पड़ेगा। तो दो ही तरीके हैं, या तो डेटा मल्टीप्लाई से फिल करोगे या डिवीजन से। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा यहाँ पे समझना। ये क्वेश्चन जो है ना बनाया मैंने ऐसे कि यहाँ पे 3 मिसिंग क्या है? ब्लॉक। लेकिन अगर मैं ऊपर से कैलकुलेट करना चाहूं तो 3 से इसको डिवाइड करता तभी यहाँ का डेटा फिल करती, तो दोनों गायब है कि नहीं? अगर मैं 5 से इसको डिवाइड करता तभी ये आता, फिर से दोनों गायब है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? 7 से इसको डिवाइड करते तो यहाँ फिल करते कि नहीं? फिलहाल में मैंने देखा कि ये क्वेश्चन डिवीजन से नहीं बनेगा, बनेगा किससे? अभी ये मल्टीप्लाई से। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे फैक्टर ट्री के अंदर वो मल्टीप्लीकेशन से बन रहा है, लेकिन कुछ ही क्वेश्चन होते हैं एक दो, उनको हम लोगों को डिवीजन से भी बनाना पड़ जाता। तो मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं, या तो मल्टीप्लीकेशन से बनेगा या डिवीजन से। तो मल्टीप्लीकेशन से नीचे से ऊपर की साइड बनाते हैं क्वेश्चन को। 7 और 11 इन दोनों का प्रोडक्ट इसमें आएगा, तो 11 7 का 77। ओके, अब इन दोनों का प्रोडक्ट कहां पे होगा? इस वाले ब्लॉक में। 5 7 का 35, कैरी 3, 35 प्लस 3 38। फिर से 3 का प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट ही यहाँ आएगा कि नहीं? 3 5 का 15, कैरी 1, 8 3 का 24, 24 और 1 25, 3 3 का 9, 9 और 2 11। तो ये डेटा मिसिंग था यहाँ पे, ये भी डेटा मिसिंग था और ये भी डेटा। जब मिसिंग डेटा होंगे तो क्या इन मिसिंग डेटा को कैलकुलेट कर लोगे? मैंने ये भी बता दिया फैक्टर ट्री किसी भी नंबर का बनता कैसे है, उसका मिसिंग डेटा कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब चलते हैं आगे। हम लोगों ने
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिखना सीख लिया था। अब उसी का यूज करेंगे हम लोग एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करने में। क्या कैलकुलेट करने में? एचसीएफ एंड एलसीएम। तो करेंगे क्या हम लोग, पहले यहाँ पे कुछ चीजों को सीख लेते हैं कि मान लो मुझको 24 के मैंने फैक्टर किए एंड 36 की। तो पहले देखो यहाँ पे 24 और 36 के फैक्टर करेंगे तो देखो ये होगा 2 की पावर 2, 2 जा 4 और 3 कर लो, 2 की पावर 3 8 और 3 1 जा 3, 8 3 जा 24। 36 के भी हम लोग फैक्टर करेंगे तो ये 9 इंटू 4 होता है कि नहीं 36, 9 4 जा 36। तो 4 होगा 2 का स्क्वायर और 9 होगा 3 का स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? अब यहाँ पे हम लोगों को सीखना है कि कॉमन फैक्टर कौन से होते हैं और नॉन कॉमन फैक्टर कौन से होते हैं। ये हम लोगों को एचसीएफ या एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से पता करना हो, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो यहाँ पे ये सीखना ही पड़ेगा कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर वो होगा जो दोनों में होगा। तो यहाँ देखो कॉमन फैक्टर ऐसा होता है कि सर 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 इन दोनों में किसकी पावर कम है? ये वाले 2 की। तो जो कंबाइनमेंट में 2 की पावर 2, ठीक है। 3 में देखो 3 की पावर 1 3 की पावर 2 कम किसकी है? ऊपर वाले की। लिख लीजिए। तो ये हो गया आपका कॉमन फैक्टर। एक होता है नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर ये क्या होता है नॉन कॉमन फैक्टर? कि हम लोगों ने कॉमन फैक्टर 2 की पावर 2 ले लिया कि नहीं, तो क्या यहाँ एक 2 बच गया, यहाँ ओके। 3 की पावर 1 दोनों में से एक पावर 1 तो चली गई, रह कितनी गई? एक। यहाँ पे लिख लिया। तो ये है हम लोगों के नॉन कॉमन फैक्टर। हम लोग कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर पढ़ क्यों रहे हैं उसका रीजन समझते हैं, एचसीएफ और एलसीएम को कैलकुलेट करने के लिए। सर एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर की पावर क्या होनी चाहिए आपकी? मिनिमम। कॉमन फैक्टर की पावर मिनिमम होगी तो वो क्या निकलता है मेरा? एचसीएफ। और एलसीएम क्या होता है हम लोगों का? कि सर कॉमन फैक्टर की पावर मिनिमम तो होगा ही होगा, कॉमन फैक्टर की पावर मिनिमम तो होगा ही होगा, पर नॉन कॉमन फैक्टर है ना उसका प्रोडक्ट कर देंगे। किसका? नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर समझते हैं यहाँ पे? अगर 24 एंड 36 का हम लोगों को एचसीएफ निकालना पड़े तो कॉमन फैक्टर की पावर मिनिमम करना पड़ेगा कि नहीं? एचसीएफ जो होता है ना इनमें हमारा कॉमन फैक्टर क्या है? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो यही हो गया कि वो वाले तुम्हें कॉमन फैक्टर लेने हैं जिनकी पावर क्या हो तुम्हारी? मिनिमम। तो देखो कॉमन फैक्टर में मिनिमम पावर 2 पे थी इसलिए आया, यहाँ पे 3 की पावर 1 है इसलिए आया। तो यही कॉमन फैक्टर क्या हो गया मेरा? एचसीएफ। जबकि एलसीएम क्या होगा? जो हम लोगों का कॉमन फैक्टर की पावर जो मिनिमम का मीनिंग है, कॉमन फैक्टर वो वाला है ना जिसकी पावर क्या हो? मिनिमम। वो तो तुम्हारा ये रखा है कि नहीं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? नॉन कॉमन फैक्टर से। नॉन कॉमन फैक्टर क्या है? 2 इंटू 3। तो यहां से मुझे मिल गया है 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। यहां से मिल गया मुझको ये तो 12 है और ये 6 और ये क्या आ गया आपका 72। तो हम लोग मैक्सिमम करेंगे क्या? एलसीएम या एचसीएफ इन दोनों में से कोई भी कैलकुलेट करना है तो हम लोग नहीं जाएंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कम से कम करेंगे। करेंगे किसका? ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है इसका यूज करेंगे। ओके चलो क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके वो समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, फाइंड द एचसीएफ and LCM
ऑफ मैंने लिया नंबर 50 एंड 75 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे क्या हम लोग? 50 के फैक्टर कर लेंगे। 50 जो डिवाइड होगा 2 से 25 बार जाएगा कि नहीं? कि 25 होता है 5 का स्क्वायर, होता है या नहीं? होती। 75 3 से डिवाइड होगा, कितने बार जाएगा? 25। और 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। यहां पे हम लोग चेक करेंगे कॉमन फैक्टर। कौन से फैक्टर? कॉमन। तो क्या यहाँ पे 2 और 3 में कोई भी कॉमन है? नहीं। 5 का स्क्वायर दोनों में है, तो ये हो गया कॉमन फैक्टर। अब चेक करेंगे नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर जो दोनों में ना आया, क्या नहीं आया? 2 एंड 3 दोनों लिख दिए कि नहीं? एचसीएफ जो होता है हम लोगों का, वो होता है कॉमन फैक्टर की। कॉमन फैक्टर कितना है? 5 का स्क्वायर। तो एचसीएफ कितना हो गया? 20। जबकि एलसीएम क्या होता है यहाँ पे? एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर इनटू नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कितना है आपका? 5 का स्क्वायर, ठीक है। नॉन कॉमन फैक्टर क्या है? क्या है? 2 इंटू 3, तो ये 25 और ये 6। वन कितना गया है यहाँ पे? 150। ये हो गया आपका एलसीएम और ये है आपका एचसीएफ। और 2 नंबर में होकर के 3 नंबर हो, तो क्या करेंगे? देखो क्वेश्चन आएगा आपका, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24, 36 एंड 48 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे क्या है? अभी तक हम लोगों ने 2 नंबर के किए हैं, 3 नंबरों के आएंगे तो कैसे करेंगे? हर एक नंबर को आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 24 देखो क्या होगा आपका, अभी बताया था मैंने, 8 3 जा 24, 8 होगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। 36 की बात की जाए तो 9 4 जा 36, 4 होता है आपका 2 का स्क्वायर और 9 होगा आपका 3 का स्क्वायर। ओके। 48 कैसे करेंगे? 48 को अगर आप चाहो तो 16 से डिवाइड करो। 16 3 जा 14, 16 किसकी पावर 4 होता है? 2 की पावर 4 और 3 आपका 8। करेंगे क्या यहाँ पे? अगर एचसीएफ एलसीएम निकालनी है तो चेक करना पड़ेगा कि कॉमन फैक्टर कितने हैं और नॉन कॉमन फैक्टर कौन से। कॉमन फैक्टर की बात की जाए यहाँ पे तो देखो 2 की मिनिमम पावर कौन सी है आपकी? क्योंकि कॉमन फैक्टर हमारा होता है मिनिमम पावर होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 पे दिख रही है मिनिमम। ओके, तो ये आ गई 2 की पावर 2। यहाँ पे चेक करो मिनिमम पावर 3 पे कितनी है? 1। तो ये आ गई। कॉमन फैक्टर लिख लिए नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर में क्या करेंगे? अगर हमारे में से 2 की पावर 2 चली गई तो मैक्सिमम पावर इनमें होगी, उसमें से ये पावर को माइनस कर दो, तो 4 माइनस मिनिमम पावर जाएगी तो कितनी बचेगी? 2, 2 की पावर 2। इसमें मैक्सिमम पावर किस पे है? ये रही है 3 की पावर 2। मिनिमम किस पे है? इस पे। तो इस पावर में से इस पावर को माइनस कर दो, कितना बचेगा? 3 की पावर। क्या हमारे को लिख लिए सीएफ तो सर होता है कॉमन फैक्टर वाला, जो भी कॉमन फैक्टर होंगे। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, 4 इंटू 3 12। जबकि एलसीएम क्या होता है हम लोगों का? एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर इंटू नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है हम लोगों का? यहाँ पे देखो यही मैंने निकाल लिया अभी 12, सीधा लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। नॉन कॉमन फैक्टर है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो ये बन गया आपका 4 इंटू 3 कितना हो गया? 12। 12 का स्क्वायर कितना होता है?
144। अब हम लोगों ने 2 नंबर पे भी काम कर लिया है और 3 पर भी काम कर लिया, पर हम लोगों का वेरिएबल वाला और है गया बेटा, कि वेरिएबल वाला कैसे आता वो समझते हैं। देखो वेरिएबल वाला क्वेश्चन कैसे आता है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। ए कॉमा बी का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और ए का डेटा दे रखा है यहाँ पे और बी का भी डेटा दे रखा है। तो हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे, ये जो 24 कंपोजिट नंबर है इसको प्राइम फॉर्मेट में लिखेंगे, और 20 जो कंपोजिट नंबर है इसको भी हम लोग किस में लिखेंगे, प्राइम फॉर्मेट। चलो यहाँ पे लिखते हैं, ए का जो नया डेटा आएगा वो देखो 24 होता है, 8 3 जा 24, 8 होगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, एक्स का उसके ये रखा आपका y की पावर 3 इंटू जेड की पावर 4। सिमिलरली b को भी हम लोग डिवाइड करेंगे, तो b 4 से डिवाइड होगा 5 बार, और 4 होता है 2 का स्क्वायर, 2 एक प्राइम नंबर होती है, 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए हम लोगों को इसको 2 के स्क्वायर में लिखना पड़ गया, और 5 खुद में प्राइम नंबर है तो इसके और फैक्टर नहीं है। बचा क्या, x की पावर 3, y की पावर 4 और z की पावर। चलो देखते हैं यहाँ पे कि हम लोगों को कॉमन फैक्टर कितनी है, यहाँ पे कॉमन में देखो मिनिमम 2 की पावर, ठीक है 5, 3 और 5 में कोई भी कॉमन नहीं है, छोड़ दो। यहाँ क्या बच गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर, क्योंकि पावर एक्स स्क्वायर पे कम है और एक्स क्यूब पे ज्यादा है। बाई में पावर चेक करेंगे तो बाई की पावर 3 मिनिमम है, और जेड में जेड की पावर 2 मिनिमम है। क्या कॉमन फैक्टर लिख लिया, तो नॉन कॉमन फैक्टर को समझो। नॉन कॉमन फैक्टर क्या होता है कि जो ग्रेटेस्ट पावर हो उसमें से मिनिमम पावर को लेस कर देंगे, तो 3 माइनस 2 1, तो 2 की पावर 1 क्या हो गया आपका ये, जो कि नॉन कॉमन फैक्टर में इंटू काउंट नहीं हुआ, और 3 और 5 के काउंट हुए ही नहीं तो इन, ठीक है। यहाँ पे देखो x की पावर 3 और x की पावर 2, तो हाइयर पावर में से मिनिमम पावर को माइनस करेंगे, कितनी आई x की पावर 1, हाइयर पावर में से मिनिमम पावर को माइनस करेंगे y की पावर 1, तो 4 माइनस 2 कितना बनेगा z की पावर 2। क्या नॉन कॉमन फैक्टर भी लिख लिया हम लोगों ने। तो हम लोगों को यहाँ कैलकुलेट करना है HCF किसका, A और B का। तो A और B का हम लोगों को कॉमन फैक्टर ढूंढना पड़ेगा, कौन सा, कॉमन फैक्टर ऑफ A कॉमा B। A कॉमा B का कॉमन फैक्टर है हम लोगों का ये 2 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई क्यू जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई क्यू जेड स्क्वायर। तो ये बन गया 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर ये रखा, बाई क्यू ये है और जेड क्यू। क्या एचसीएफ समझ में आ गया। तो बात करते हैं एलसीएम, किसका निकालना है, ए कोमा बी का। ए और बी का एलसीएम निकालेंगे तो कॉमन फैक्टर जो होंगे और उसका मल्टीप्लाई होगा नॉन कॉमन फैक्टर से। कॉमन फैक्टर की अभी हम लोगों ने वैल्यू निकाल रखी है यहाँ पे, वो होगा 4x स्क्वायर बाई क्यू जेड की इंटू नॉन कॉमन फैक्टर में क्या है यहाँ पे ये वाला डेटा, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू क्या दे रखा है x की पावर 1 y की पावर 1 जेड स्क्वायर, x की पावर 1 y की पावर 1 इंटू जेड स्क्वायर। तो ये बन गया देखो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 34 जा 120, बाई x की पावर 2 ये है और 1 ये, तो x की पावर कितनी होगी यहाँ पे 3, बाई की पावर 3 यहाँ पे 1 यहाँ पे, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है जब बेस सेम होगा। z की पावर 3 यहाँ पे और z की पावर 2 यहाँ पे, दोनों ऐड होकर के z की पावर क्या बना रही 5। तो ये तुम्हारा रहा HCF और ये क्या रहा LCM। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।